हेलो हाय गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। वेरी वेरी वार्म वेलकम। कैसे हैं आप? आइए शुरू करेंगे। 19th नहीं, आज है 20 तारीख। तो 20th ऑफ दिसंबर के करंट अफेयर्स एवरीथिंग 10 मिनट में हम पूरे दिन की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज देख लेंगे। और ये न्यूज आपके किसी भी एग्जाम, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी, बैंक, जो भी आप परीक्षा देते हैं, रेलवे की, चाहे आप सिविल सर्विसेज के दें, हर चीज के लिए ये बहुत बहुत खास है। आइए शुरुआत करते हैं। और कल हमने आपको आंसर दिया, क्वेश्चन दिया था कि जो अभी जिनको पद्मश्री मिला था कुछ ही समय पहले 2021 में पद्मश्री मिला था, तुलसी गौड़ा, उनका रिसेंटली निधन हो गया। उनको और क्या कहा जाता था? आपने बिल्कुल सही सही आंसर दिए हैं। उनका आंसर आपने दिया है एनवायरमेंटल गॉडेस या फिर मदर ऑफ ट्रीज, दोनों ही इनको बोला जाता था। इनको दोनों नाम थे इनके, और ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने 30,000 से ऊपर इन्होंने पेड़ लगाए हुए थे। बहुत प्यारे प्यारे आंसर आप लोगों ने दिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया था। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आज के लिए भी सवाल देंगे, जरूर से आंसर किया करो, बहुत अच्छा होता है आंसर करना। आइएगा, देखिए भारत जो है वो तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है, थर्ड बिगेस्ट एक्सपोर्टर बन चुका है स्मार्टफोन्स का। आप अगर ये देखें कि तीसरा तो बन चुका है, लेकिन भारत कहां से आ रहा था आपको ये नहीं पता होगा। भारत ने साहब 23rd पोजीशन पे था सन 2019 में। 2019 में जो देश पूरी दुनिया में 23वें नंबर पे एक्सपोर्ट करता था, आज वो तीसरे नंबर पर स्मार्टफोन एक्सपोर्ट कर रहा है। और ये 2019 में थे हम 23rd नंबर पे। ये ऐसा कैसे हो पाया? ये हो पाया है भारत सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से। आपको याद होगा जब कोविड आया तो चाइना से कंपनीज भागने लगी। भारत सरकार ने उस मौके को बहुत सही भुनाया। उन्होंने पीएलआई स्कीम की शुरुआत करी, माने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की शुरुआत करी, जिसके तहत अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहां पर स्थापित करता है तो उसको एक उसके टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का 5 to 7% कैश फॉर्म में वापस कर दिया जाता था। यही थी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिस कारण से बहुत सारी कंपनीज ने अपने प्रोडक्शन कंपनीज को इंडिया में बनाया, इंडिया में लगाया चाइना से हटाने के बाद में। तो इससे बहुत बड़ा बूस्ट मिला और आज हम दुनिया में थर्ड नंबर पे हम स्मार्टफोन सप्लाई करते हैं। हमसे ऊपर कौन कौन है? पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे यूएस है और तीसरे नंबर पे हम हैं, यानी कि भारत। आइएगा, फिर देखिए लापता लेडीज जो है ये ऑस्कर रेस से बाहर हो चुकी है। ये भी देखिए परेशान है, इस न्यूज को सुन करके देख रहे हैं इंस्पेक्टर साहब की नींदें उड़ चुकी हैं और अम्मा तो है, अम्मा को तो खैर पकौड़े ही बनाने हैं स्टेशन के ऊपर। और भाई की एक बार लापता लेडीज में इनकी वाइफ जो थी ये खो गई थी। अगर आपने देखी हुई है, बहुत ही खूबसूरत, नेटफ्लिक्स के ऊपर थी ये मूवी, बहुत खूबसूरत मूवी थी ये, बहुत ही ज्यादा प्यारी एक्टिंग। और इसमें होता यह है कि इनकी वाइफ जो है, क्योंकि बीवियां जो है वैसे घूंघट करी रहती थी ना पहले, इतना बड़ा बड़ा घूंघट, तो वो किसी और की बीवी का हाथ पकड़ के ट्रेन से उतर जाते हैं। इसी के ऊपर पूरी कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इनकी वाइफ होती ये थी, लेकिन ये इनका हाथ पकड़ के ट्रेन से उतर जाते हैं। और जब घर पहुंचते हैं, जब ऐसे आरती के लिए पल्लू उठाया जाता तो है यहां तो वाइफ ही चेंज हो गई है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी लापता लेडीज। अभी भारत की तरफ से ये एनलिस्ट कराई गई थी ऑस्कर अवार्ड्स में, लेकिन ऑस्कर अवार्ड्स में नॉमिनेशन के पहले 13 मूवीज फाइनल करी जाती हैं, उन 13 की लिस्ट में ये नहीं आ पाई। तो भारत, ये थोड़ा सा हमारे लिए एक बुरी बात हो गई। हमें उम्मीद थी कि शायद ये मूवी इस बार ऑस्कर जीत सकती है। भारत से अभी तक कितनी मूवीज गई हैं ऑस्कर के लिए जो नॉमिनेट फाइनल नॉमिनेशन लिस्ट तक पहुंची हैं? तो देखिए 3 मूवीज हैं। एक है लगान जो पहुंची है अभी तक की, लगान पहुंच चुकी है। और इसके बाद में एक और मूवी पहुंची है। लगान है क्या आप बता सकते हैं? एक और मूवी है। कुल मिला के 3 पहुंची हैं। एक लगान है, एक सलाम बॉम्बे है और एक मूवी और है जो भारत से अभी तक पहुंच चुकी है। एक है लगान, एक है सलाम बॉम्बे और एक सबसे पहले जो गई थी मदर इंडिया। तो 3 है, मदर इंडिया, लगान और सलाम बॉम्बे। आज तक ये 3 मूवीज ऐसी हैं जो कि भारत से ऑस्कर में फाइनल नॉमिनेट हुई हैं, लेकिन जीती कोई नहीं है। ऑस्कर भारत को कितनी बार मिला है? देखिए सबसे पहले मिला था 1982 में, भानु अथैया, इनकी एक मूवी थी, इसमें गांधी जी का किरदार जिस व्यक्ति ने किया था ना, उस व्यक्ति को नहीं, उसके कॉस्ट्यूम डिजाइनर को मिला था। तो बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए ये भानु अथैया को ये वो अवार्ड मिला था, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर। फिर 1991 में सत्यजीत रे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। ए आर रहमान को 2008 में स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए ही 2 अवार्ड्स मिले। और इसके बाद 2018 में ये 2008 में ये अवार्ड मिला स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए फिर से बेस्ट साउंड मिक्सिंग का अवार्ड। और 2023 में यानी पिछले साल ट्रिपल आर के नाटू नाटू को एक अवार्ड मिला था और दूसरा अवार्ड मिला था द एलिफेंट विस्पर्स यहां पर। तो इन लोगों को यह अवार्ड मिला है। लेकिन अभी अगर आप कहिए कोई भारत को फुल मूवी का कोई अवार्ड मिला हो अभी तक, तो वो ऑस्कर में कभी नहीं मिला अभी तक की।
चलिए, तो उम्मीद करते हैं आगे चल के शायद हमें कोई अवार्ड मिलेगा ऑस्कर्स में। आगे बढ़ेंगे, लॉन्च ऑफ किसान कवच। ये किसान कवच क्या है? ये देखिए, ये हमारे मिनिस्टर साहब हैं जितेंद्र सिंह, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इन्होंने क्या किया है, आप ये देख रहे हैं, ये किसान कवच लॉन्च किया है। ये है किसान कवच। ये क्या करेगा? आज के टाइम पे आपने देखा होगा किसान जो है ये पेस्टिसाइड जब स्प्रे करते हैं तो वो बेयर हैंड से करते हैं, या फिर ये जो पाइप से स्प्रे करते हैं, ऐसी शर्ट पैंट पहनते पहने रहेंगे या लुंगी पहने रहेंगे और ऐसा स्प्रे करते चले जाएंगे। इस पेस्टिसाइड में नैनो पार्टिकल्स होते हैं जो हमारी स्किन पे बैठ जाते हैं, यानी किसानों की स्किन पे बैठ जाते हैं, और वो डीजेनरेटिव न्यूरो डीजेनरेटिव बीमारियां पैदा करते हैं। माने ऐसी भीषण बीमारियां पैदा करते हैं जिसका इलाज भी नहीं है, क्योंकि ये बीमारियां रेयर होती हैं और सिर्फ किसान वर्ग को ही ये बीमारियों से प्रोन होता है। तो ये नया सूट आया है, भारत पहला ऐसा देश बना है जिसने अपने किसानों के लिए किसान कवच की शुरुआत करी है। ये है ये पूरा किसान कवच। इसको पहनने के बाद आप कोई भी किसान आराम से अपना पेस्टिसाइड स्प्रे कर सकता है, उसके ऊपर कोई पेस्टिसाइड नहीं आएगी। एक बार अगर ये कवच पहना तो इसको 1 साल तक आप आराम से यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं पहने ही रहेंगे, मतलब बार बार उतारिए रखिए, 1 साल तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और आप आराम से इसको धो भी सकते हैं। ये वॉशेबल भी है ये। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च करी है किसान कवच। किसके साथ मिलकर के बनाया है? तो ये एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है ब्रिक, इसके साथ मिलकर के बनाया है। ये एक प्राइवेट कंपनी है ब्रिक, इसके साथ मिलकर के इस कवच को बनाया गया है। फिर देखते हैं ग्लोबल सिक्योरिटी एक्सीलेंस अवार्ड। देखिए, हमारा राम मंदिर, आपको याद है ना, राम मंदिर भव्यता और स्पिरिचुअलिटी का तो एक बहुत बड़ा एक जीता जाता एग्जाम्पल है ही है, लेकिन अब वो एक ग्लोबल रिकॉग्निशन बन चुका है। क्यों? क्योंकि उसको जब बनाया गया तो ग्लोबल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का इस कदर ध्यान रखा गया है कि ब्रिटेन में एक अथॉरिटी है जो वर्ल्ड में ऐसी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं या जो वर्ल्ड में ऐसे कंस्ट्रक्शंस करे जाते हैं जिनके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं, उनको ऑडिट करने जाती है कि देखते हैं भाई कितना दम है इस बात में कि सेफ्टी सही से फॉलो करी है। और अगर वो किसी को 5 स्टार दे देते हैं, ये आप सोच लीजिए पूरी दुनिया में मुश्किल से 7-8 बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं जिसको ये 5 स्टार दिया जाता है। तो ये आए थे यहां पर भी ऑडिट करने के लिए। इसमें देखा जाता है कि आपने सेफ्टी मेजर्स प्रॉपर लिए हैं, एनवायरमेंटल सेफ्टी मेजर, हेल्थ सेफ्टी मेजर, बिल्डिंग बनाते समय और बिल्डिंग बनने के बाद जब खड़ी हो चुकी है उस समय क्या सारे मेजर्स प्रॉपरली लिए गए हैं। और राम मंदिर में पाया गया कि ये सब जो ये क्राइटेरिया है ग्लोबल बेंचमार्क से भी बेहतर था। तो इसीलिए इन्होंने क्या दिया, राम मंदिर के पूरे कंस्ट्रक्शन को इन्होंने अवार्ड दिया हुआ है, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड मिला है। ये ब्रिटेन की कंपनी, ब्रिटेन की अथॉरिटी है, वो देते हैं और ये मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है सेफ्टी मैनेजमेंट में। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जो है मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का। तो ये ब्रिटेन का ये अथॉरिटी देती है, बड़ी चीज है। अच्छा, किसने बनाया है ये राम मंदिर? तो राम मंदिर बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो L&T को मिला था, लार्सन एंड ट्यूब्रो। लार्सन एंड ट्यूब्रो इसी चीज में मानी जाती है कि उनका कंस्ट्रक्शन इतना ज्यादा क्वालिटी कंस्ट्रक्शन होता है और सेफ्टी मेजर्स इतने गजब के होते हैं कि इनके कंस्ट्रक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसीलिए आप देखिए मेजरली जितना भी मेट्रो का कंस्ट्रक्शन होता है हमेशा L&T को दिया जाता है, क्योंकि L&T इसमें महारत हासिल है, सेफ्टी मेजर्स में महारत हासिल है। और L&T को भी अवार्ड मिला था, गोल्डन ट्रॉफी का अवार्ड मिला था। इसीलिए मिला था, कहानी ये है क्योंकि इन्हीं की वजह से इन्होंने ही इस मंदिर को इस तरीके से इतनी सेफली बनाया है। तो गोल्डन स्वॉर्ड अवार्ड किसको मिला, या स्वॉर्ड ऑफ द ऑनर अवार्ड की बात करेंगे तो ये किसको मिला है? यह राम मंदिर को मिला है। ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने यह अवार्ड दिया है। ये सबसे बड़ी काउंसिल मानी जाती है, सबसे अथॉरिटेटिव काउंसिल मानी जाती है सेफ्टी मेजर्स के रूप में। चलिए, फिर टॉम क्रूज ने यूएस नेवी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जीत लिया है। अब ये क्या है भाई, टॉम क्रूज ने सिविलियन अवार्ड कैसे जीत लिया है? ये आपको एक इंडियन दादाजी आते थे, एक बड़े सीरियल्स में बहुत ज्यादा आते थे, कुछ वैसी शक्ल आपको याद आ रही है? आई डोंट नो अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये देखिए, अच्छा टॉम क्रूज की बात करता हूं तो यूएस की नेवी ने, देखिए यूएस की नेवी एक हॉलीवुड एक्टर को क्यों ये दे रही है, और यूएस की नेवी एक हॉलीवुड एक्टर को क्यों दे रही है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? कारण उसका ये है कि इनकी एक मूवी आई थी टॉप गन, सबसे पहले मूवी आई थी 1980s में। वो टॉप गन में क्या होता था, अभी दोबारा भी आई थी टॉप गन मैवरिक। वो टॉप गन मूवी इतनी हिट हुई, उसमें जो टॉम क्रूज है वो एक नेवी में, यूएस नेवी में भर्ती होते हैं, फिर वहां से वो नेवी के फाइटर प्लेन चलाते हैं। तो उस मूवी से इतने ज्यादा लोग इंस्पायर हुए कि लोगों ने नेवी में रिक्रूटमेंट भर भर के किया। तो इसी चीज के लिए टॉम क्रूज को यह अवार्ड मिला है। आपको कहीं से लगता है 55 साल का एक आदमी खड़ा हुआ है आपके सामने, 50s का एक व्यक्ति आपके सामने खड़े हुए, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। ये है टॉम क्रूज। तो टॉम क्रूज ने मिशन इम्पॉसिबल में आपने इनको देखा होगा, मिशन इम्पॉसिबल 1 2 3 4 5, ये हमेशा एक
सीक्रेट एजेंसी के लिए काम करते हैं, जो मूवी की शुरुआत में ही इनको बाहर निकाल देती है। मतलब जैसी मूवी शुरू होगी उसमें ये होगा, टॉम क्रूज मतलब जो भी इनका ईथन हंट नाम होता है उसमें इनका, आपको एजेंसी से बाहर निकाल दिया गया है, आपको बेदखल कर दिया जाता है। मिशन इम्पॉसिबल की हर सीरीज अगर आपने देखी होगी तो उसमें हमेशा यही होता है। अच्छा, तो इनको मिला है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है यूएस नेवी द्वारा टॉम क्रूज को। ठीक है, और भी कुछ लोगों को मिला है। हाँ, स्टीवन स्पीलबर्ग को मिल चुका है, टॉम हैंक्स को मिल चुका है, स्टीवन स्पीलबर्ग, टॉम हैंक्स, इनको भी मिल चुका है। और जैसे टॉम हैंक्स सेविंग प्राइवेट रायन नाम की एक मूवी थी, ऐसी स्टीवन स्पीलबर्ग जो है वर्ल्ड वॉर 2 मूवी में थे। तो इन लोगों ने ना ये दिखाया कि सैनिकों के जीवन को दिखाया है, उससे लोगों को लगा कि यार हमें भी सैनिक बनना चाहिए, तो बहुत ज्यादा लोगों ने एनरोल करना शुरू कर दिया। जैसे आपको याद होगा भारत में जब कोई मूवी आती है, जिसमें जैसे बागी मूवी आएगी, या एक टाइम था ना सलमान भाई की जब मूवी आती थी, सलमान खान की मूवी आई इधर, और इधर सलमान खान ने टी शर्ट उतारी और उधर भाई साहब जैसी एब्स दिखने शुरू हुए, उधर जिम के एनरोलमेंट बढ़ जाते थे। ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो जिम जाने शुरू कर देते थे कि हमको भी सल्लू भाई जैसी बॉडी बनानी है। तो बिल्कुल वैसी यहां भी कहानी है। जैसे अब ये लोग मूवी में गए तो इन्होंने यूएस नेवी में, यूएस आर्मी में एनरोलमेंट बढ़ा दिए थे बहुत ज्यादा। आइए, ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, इसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। दिस इज द टेलीग्राम चैनल अमन एसआरबी। आओ फिर देखिएगा, अरुण कुमार साहू, इनको बल्गेरिया के नए एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है। न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बल्गेरिया की कैपिटल इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है स्पेशली जब अभी जैसे एसबीआई क्लर्क भी अभी आया हुआ है, तो उसमें ये सब चीजें बहुत आती हैं। एम्बेसडर का नाम भी आता है अरुण कुमार साहू, ये बल्गेरिया के नए एम्बेसडर है। और बल्गेरिया की कैपिटल कौन सी है? सोफिया कहते हैं बल्गेरिया की कैपिटल को, सोफिया। फिर देख रहे हैं हम लोग राम मोहन राव अमारा, ये क्या है? ये मैनेजिंग डायरेक्टर है एसबीआई के। देखिए ये भी आपका नॉन एसएससी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, जो एसएससी ने और रेलवे को छोड़ करके ये इंपॉर्टेंट है। एसएससी रेलवे में यहीं से एक सवाल आता है, सुनिएगा वो क्या है। एमडी का जो है ना, ये आपसे इंश्योरेंस और बैंक से पूछ सकता है। एसएससी में यहीं से क्या पूछेगा, बताइए चेयरमैन का नाम क्या है एसएससी एसबीआई के। और ये भी अभी 1 महीने पहले ही रिक्रूट हुए हैं। ये होमवर्क है आज का, आपको बताना है कि एसबीआई के चेयरमैन का नाम क्या है। ये आज का होमवर्क है, ठीक है। चलिए बढ़िया, ठीक है। फिर देखिएगा इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, ये कब होता है यार? हुआ क्या था दोस्त, प्रत्येक साल में 18 दिसंबर को हम लोग ये इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि बात है सन 1990 की। यूनाइटेड नेशंस ने 18 दिसंबर 1990 में क्या किया, एक इंटरनेशनल एक पॉलिसी फ्रेम करी और बोले कि हमको माइग्रेंट्स के राइट्स भी रिकॉग्नाइज करने चाहिए, माइग्रेंट्स के भी कुछ हक होते हैं, हमको वो देने चाहिए। 1990 से उन्होंने माइग्रेंट्स के हक की बात करनी शुरू करी और वो पॉलिसी शुरू करी थी 18 दिसंबर 1990 को। फिर उन्होंने क्या किया, सन 2000 में 18 दिसंबर को ही डिक्लेयर कर दिया कि ये इंटरनेशनल डे ऑफ माइग्रेंट्स को हम डिक्लेयर कर देते हैं आज सन 2000 में, कि हर साल हम सेलिब्रेट करेंगे और हम माइग्रेंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। माइग्रेंट्स कौन होते हैं साहब? माइग्रेंट्स वो होते हैं, जैसे मान लो इंटरनल माइग्रेंट, जैसे मान लो बिहार में किसी को नौकरी नहीं मिल रही तो महाराष्ट्र में चला गया, उसको बोलते हैं इंटरनल माइग्रेंट। एक्सटर्नल माइग्रेंट, जैसे मान लो बांग्लादेश में लोगों का परसिक्यूशन हो रहा है, पाकिस्तान में लोगों का परसिक्यूशन हो रहा है तो वो भाग के इंडिया आ गए, ईरान इराक में लोग परेशान किए जा रहे हैं तो वो भाग के यूरोप चले गए, इनको बोलते हैं क्या? इनको माइग्रेंट्स बोलते हैं। जो अपनी यूजुअली जिस स्थान पर रह रहा होता है, अगर वो स्थान को छोड़ के जाता है कहीं और, उसको माइग्रेंट का दर्जा दिया जाता है। यूएन की डेफिनेशन ये कहती है। तो कब होता है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे? 18 दिसंबर। आइए अब देखते हैं, सवाल देखते हैं कि हमें कितना आया है, उसको एक बार चेक करते हैं। तो पोजीशन ऑफ इंडिया क्या है स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में? जल्दी से इस पोजीशन ऑफ इंडिया क्या आ गई है? हम 23rd पे थे और अब हम 3rd नंबर पे आ गए। हमसे ऊपर कौन है? खाली यूएस और चाइना। अब हम 3rd पे आ गए हैं। फिर लापता लेडीज जो है, ये कौन से किसने बनाई थी? वेल, लापता लेडीज जो है ये आमिर खान की जो वाइफ है उन्होंने बनाई थी, किरण राव, उन्होंने बनाई थी और आमिर खान प्रोडक्शंस के अंतर्गत ही इसको बनाया गया था। फिर आते हैं, कौन सा प्रोजेक्ट को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड दिया गया है? स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड बुलंद भारत प्रोजेक्ट, अयोध्या राम टेंपल, गंगा क्लीनिंग मिशन, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये अयोध्या राम टेंपल प्रोजेक्ट को दिया गया है। देन यूएस नेवी ने, टॉम क्रूज ने कौन सा अवार्ड रिसीव किया है? टॉम क्रूज ने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर रिसीव किया है। देन अरुण कुमार साहू क्या एम्बेसडर कौन से कंट्री के? एक ऐसी कंट्री जिसकी कैपिटल है सोफिया। अब बताइए आंसर क्या आ जाएगा? बल्गेरिया। तो बल्गेरिया क्या करे गए हैं। देन नए एमडी कौन है यहाँ के? एमडी जो है, आपको यही होमवर्क है आज का, आपको बताना है इसी बैंक के चेयरमैन कौन है जो 1 महीने पहले रिक्रूट हुए हैं। एमडी है ये अमारा साहब। फिर आते हैं इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? एवरी ईयर वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे ऑन 18th of December।
देन प्रवासी भारतीय दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? देखिए माइग्रेंट से रिलेटेड ही है ये। तो प्रवासी भारतीय दिवस माने ऐसे लोग जो भारत से इस समय बाहर रह रहे हैं काफी समय से, लेकिन वो भारत के लिए बहुत योगदान, जैसे भारत की देखो, जैसे आपने सुना होगा कि यूएस में जो मेजर मतलब 70% से ज्यादा होटल्स जो हैं वो इंडियंस ओन करते हैं। तो एक इंडिया की एक इमेज बढ़ गई ना वहां पर, एक सॉफ्ट पावर बढ़ गई ना इंडियंस की, कि भाई इंडियंस अच्छे पैसे वाले होते हैं। अब वो ऐसे खाली वो बीन बजाने वाले इंडियंस नहीं है। अब उनके दिमाग में तो वही इमेज होती है उनकी। उनसे पूछिए, इंडियन से बोलते हैं ओ वो स्नेक चार्मर, वो वाले स्नेक चार्मर, वही सपेरों का देश है ना इंडिया। तो पुरानी इमेज ये बनी हुई है। अब धीमे धीमे ये लोग इमेज को बदल रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा, प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं हर साल 9 जनवरी को। 2015 से शुरुआत करी थी, हर साल 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। इसी दिन क्या हुआ था, गांधी जी जो थे ये भारत आए थे, ये है। तो क्या आ जाएगा, यहां पर क्या करा था हमने, रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी आए थे, यहां पर भारत आए थे। तो हमने इसकी शुरुआत इसी डेट को रिकॉग्नाइज करते हुए हम लोग ये करते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। फिर how many फिल्म्स नॉमिनेट करी गई हैं ऑस्कर फिल्म कैटेगरी में अभी तक की? कुल मिला के सलाम बॉम्बे, बाकी 2 नाम आप बताएंगे, एक लगान। अब एक नाम तो आपको बताना ही बताना होगा, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 3 नाम मैंने आपको बताए थे, सलाम बॉम्बे, लगान और एक नाम अब आप बताएंगे, मदर इंडिया, हम ही ने बता दिया। चलिए 3 मूवीज ये हो गई। फिर इस बार किसको बाहर कर दिया गया है? हमारी तरफ से लापता लेडीज गई थी, लेकिन वो फाइनल 13 में नहीं जा पाई है। मेन ऑब्जेक्टिव पीएलआई स्कीम का क्या था? पीएलआई स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट को बढ़ाना, एजुकेशन प्रमोट करना, डिजिटल पेमेंट बढ़ाना, ग्लोबल पार्टनरशिप बढ़ाना नहीं। पीएलआई स्कीम इन टर्म्स ऑफ स्मार्टफोन में ये ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं। इन ऑप्शन में सबसे बेहतर ऑप्शन ये है, क्योंकि हमारे न्यूज भी इसी से रिलेटेड थी। ठीक है, चलिए, सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस। ये थे आपके सारे करंट अफेयर्स, सारे के सारे करंट अफेयर्स। दैट्स इट। फिर से मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में, और ध्यान रखिएगा ये 31 दिसंबर को सुबह सुबह 9 बजे पूरे साल का करंट अफेयर्स आ रहा है। अभी से सब लोग जाकर के इस वीडियो को लाइक कर लेना, इसका नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ये वीडियो छूटने ना पाए। पूरे साल का करंट अफेयर्स कराऊंगा, 500 एमसीक्यूज हम कराएंगे आपको, ये पूरे साल का करंट अफेयर्स है इसमें। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे, और जल्दी से जो नए लोग हैं जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। एसएससी लैब को 1 मिलियन होने वाले हैं हम, और आप लोगों ने वादा किया है 25 तारीख तक 1 मिलियन पहुंचाने का। आज 20 तारीख हो गई है, जल्दी जल्दी से करवाइए, 25 तारीख को आप लोगों को पहुंचाना है 1 मिलियन पे। ठीक है, चलिए, अब मिलते हैं हम लोग 10 बजे अपने फाउंडेशन बैच में स्टैटिक जीके के साथ में। ठीक है, बाय। और ध्यान रखिए, आज से ये बैच शुरू हो रहा है, टुडे इज द फर्स्ट क्लास। आज ये जंबो बैच की आज से शुरुआत हो जाएगी, और जो लोग नहीं एनरोल कर रहे हैं टाइमली कर लीजिएगा, आज से ये बैच शुरुआत है इसकी, आज फर्स्ट डे है। द डिस्काउंट कोड इज LAB लैब। ठीक, चलिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच, मिलते हैं 10 बजे।